यानी कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो मैं दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आपको दोनों में समझ में आ जाएगा। तो यदि तो धनात्मक पूर्णांकों को सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें समझने वाली हैं। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ इधर की साइड, ओके। अब यहाँ देखो, सबसे पहले अगर दो धनात्मक पूर्णांक है, अब देखो धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो प्लस की वैल्यूज़, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, आपने 9th में पढ़ा था, आपको मेरे ख्याल से याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। बीच में 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ऐसे करते करते चलता है। ठीक इसी तरह से यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, इसी तरह से ये यहाँ भी चलता है, ठीक है। तो इन्हीं सारी वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं भाई, पूर्णांक बोलते हैं, यानी कि इंटीजर्स बोलते हैं। अब जो इंटीजर्स होते हैं ये इन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि दो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। पहली पॉजिटिव वैल्यू है p, ठीक है। दूसरी पॉजिटिव वैल्यू है, क्या आप देखो भगना मत ही, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड का टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व होने में, ठीक है। 2 सेकंड का नहीं है क्वेश्चन। अरे यार ये क्या कर रहा है मैंने इरेजर को, ओके, ठीक है। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको कुछ इस तरीके से हम ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमको जो है क्या है, इनका एलसीएम निकालना है। बहुत आसान होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं इसको यहीं कर दूंगा, ठीक है। एलसीएम किसका, पी और क्यू का अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। पी को देखो हम क्या लिख सकते हैं, a² इंटू बी, ठीक है। और क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, a³ इंटू बी। अब देखो कॉमन क्या है, a दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a को हमने ले लिया कॉमन। अब देखो मोस्ट पावर किसकी है, इसकी है कि इसकी है, सीधी सी इसकी है। यहाँ देखो ये 3 है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 ज़्यादा होता है कि 2, 3 ज़्यादा होता है, तो हमने भाई 3 ले लिया। मल्टीप्लाई, बी कॉमन हो गया, बी दोनों में है ऊपर नीचे, बी कॉमन ले लिया। मोस्ट पावर देखते हैं यार, इसकी पावर 1 रख सकते हैं, इसकी पावर 1 रख सकते हैं, दोनों में 1 है तो 1 ही रख देंगे यहाँ पे भी। अब तुम्हारी मर्जी है, कहीं से भी उठा लो, ठीक है। तो यही तुम्हारे यहाँ पे एलसीएम आ गया। भाई कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर बस सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले चले जाते हैं। सोचा कंफ्यूजन के लिए इस तरह के लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो नॉर्मल पेपर कैसा है, बहुत आसान पेपर आएगा अब की बार। कुछ लोग कह रहे हैं ना हार्ड आएगा, चिंता मत करो, तुम अच्छी तैयारी रखना, बहुत आसान पेपर आएगा, ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। देखिए आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करते रहना, ठीक है, बताता चलूँगा, इस वीडियो के हिसाब से भी आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो देखो यार, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ट्रिकी करने की कोशिश करी गई है। ट्रिकी, एक कुत्ता भी है, आपको आपके भी चैप्टर रहेगा, ठीक है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसके अंदर ट्रिकी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ट्रिकी समझ रहे हो ना, करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर क्या किया गया है, ये देखिए यहाँ पे बोला है कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। नहीं है ये क्यों डाला, अगर ये बोलते कौन सी संख्या अपरिमेय है तो हम निकाल देते, कौन सी संख्या परिमेय है निकाल देते, अपरिमेय नहीं है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। सारी की सारी परिमेय रहेंगी, एक रहेगी जो कि क्या होगी, अपरिमेय होगी। अच्छा बात करते हैं कैसे इसकी बात करते हैं। 5√2 यानी कि 5 + √2, क्या इसका आप परफेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकलेगी यार। ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हमारी ये वाली वैल्यू रहेगी, नहीं ये तो निकल नहीं सकती। इसकी बात करें 3 - √3, क्या ये परफेक्ट वैल्यू है, नहीं ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं रहेगा। इसकी बात करते हैं 2 + √9, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + √9 का रूट कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा कितना 5, यानी कि इसकी तो परफेक्ट वैल्यू है। सो डेट्स विल बी द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन की छोटी सी ट्रिक रहती है दोस्तों। इसके अंदर आपको ना सबसे अलग देख लो, अगर पढ़ोगे नहीं ना और डायरेक्ट भी सबसे अलग देख के लगा दोगे, आपका सही जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए यदि दो संख्या 26 और 91 का HCF इतना है तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 26 और 91 का HCF 13 है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दो संख्या हमारे पास 26 और मुझे पता है यूट्यूब पे मेरी वीडियोस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो दो संख्या आपके पास, ठीक है, 26 और 91। अब देखो इनका जो HCF आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, HCF आपको दे रखा है कितना 13, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है, मैं चश्मा लगा लेता हूँ। और अब देखिए इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमारी पहली संख्या होती है, ये हमारी दूसरी संख्या होती है, ठीक है। याद रखना इस चैप्टर की यानी कि संख्याओं की प्रॉपर्टी होती है, सभी के पास अपने अपने गुण होते हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। इसी तरह से नंबर्स के पास भी अपनी एक खास तरह की क्वालिटी होती है। क्या, दो नंबर को अगर लिया जाए, ध्यान से सुनना, एग्जाम में नहीं पूछा जाए लेकिन ये काम आएगा तुम्हारे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। अगर दो नंबर को लिए जाए, उन दोनों की मल्टीप्लाई करा दी जाए, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई की जो भी वैल्यू आएगी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, उन दोनों के HCF और उन दोनों के LCM के प्रोडक्ट के बराबर।
यानी कि दोनों सम का यानी कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। अब यहाँ पर देखो एक इक्वेशन टाइप की बनती है, यानी कि ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू एच एल, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, एलसीएम एचसीएफ को एल और वो एच और एलसीएम को एल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हमको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम हमको निकालना है, तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते ए बी डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू एल। तो एलसीएम हमको निकालना है, दोनों वैल्यूज हमारे पास है ही 26, मल्टीप्लाई लिखेंगे 91, डिवाइड करेंगे इसके एचसीएफ से जो कि हमारे पास 13 है। ओके, ये हमारे एलसीएम की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो 31 से 30, 32 से 26 हो चुका है। तो अब एलसीएम की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो जो कि कितनी आ जाएगी 182। तो दैट्स विल बी योर आंसर। ओके, सो हो सकता है दोस्तों आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मुझे पता भी आप में से ज़्यादातर जानते भी होंगे क्या है, उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बात करते हैं दो नंबर से हमारे पास ए बी के एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध होगा। देखो यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज़ पूछी ली गई है यार, मैंने आप लोगों को गलत बढ़ा दिया। मैं कह रहा ये वाली चीज़ एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, पूछ लिया ना यहाँ पे। देखो दो नंबर हैं और उन दो यानी कि देखो दो नंबर और उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, हमें अभी अभी हमने जाना कि दो नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है, हमेशा उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको देखनी है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आता है, नहीं आता। दोनों संख्याओं को डिवाइड अगर दूसरी संख्या को पहली संख्या से डिवाइड करेंगे तो एचसीएफ आता है, अरे नहीं आता, ये तो है ही नहीं डिवाइड का कुछ। ये देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला कैसे मैच हो रहा है ना। तो बस अंधाधुन आँख बंद करके नहीं, ध्यान से करना। मैथ के अंदर ना कभी कभी एक शब्द बदल देते, एक संख्या बदल देते, जिससे तुम्हारा पूरा आंसर चेंज हो सकता है। बच्चे को लगता है खुशी के मारे यार ये तो हमने आकर रखा है, रटा हुआ है, तो पूरा वही कर डालते। अच्छे से थोड़ा दिमाग लगा के करना, बहुत आसान और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बात करते हैं वर्गमूल 5 यानी कि √5, व्हाट इज दिस, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। और हिंट दूं, हिंट, इसका आंसर मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बता रखा था, ठीक है, तो बता देना, ठीक है। क्या ये परिमेय होगा? चलो मैं कह देता हूँ ये परिमेय है, ठीक है। अब बताओ मैं सही हूँ कि गलत हूँ? भाई इतना हिंट दे दिया है, आप लोगों को कमेंट के अंदर बताना पड़ेगा, बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास असर्शन और रीज़न के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक दिया जाएगा और उसके यानी कि स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके पीछे का कारण दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपकी क्या बोलती है कि ये दो है, दो क्या है, एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। जी बिल्कुल है, क्यों है वो आप जानते हो, क्योंकि दो का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा, एक इनफाइनाइट तक वैल्यू जाएगी। समझ गए यार, ये भी अपरिमेय था, ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय देते हैं? एक सेकेंड, यहाँ पे बोला है कि दो क्या है, परिमेय संख्या का उदाहरण है, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन क्या ये इसकी सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा है इसको? सभी धनात्मक पूर्णांक यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या वो सारे के सारे अपरिमेय होते हैं? क्या वो सारे अपरिमेय? चलिए निकाल के देख लेते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर में लेता हूँ 4 का अंडर रूट निकाल आ रहा है तो 2 आ गया। अच्छा लेता हूँ 9 का करा है तो 3 आ गया। ये देखो मैं 16 का लेता हूँ, ये भी तो पॉजिटिव है, इसका तो 4 आ रहा है। इसका लेता हूँ 25 का, इसका तो 5 आ रहा है। यानी कि देख रहे हो किस तरह से इनके जो है परफेक्ट वैल्यू आ रही है, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स तो नहीं होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला सही है लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो इसको जो है इसके गुणनखंडों में हमें बांटना है। कैसे करेंगे? 5005, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, ये वाला भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो 5005 को हम यहाँ कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसको? इसके प्रोडक्ट के अंदर हमें बांटना है, 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये 11 से हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 9 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा, ये 13 पे जाएगा, ये 13 पे जाएगा। और ये हमारे सारे के सारे जो नंबर्स हैं इधर की साइड, अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर्स है वो हमारे यहाँ पे निकल करके आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 5005 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम लिख सकते हैं 5 × 11 × 7 × 13। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने इसको लिख दिया, बस इतना ही था, हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन मेरे को ना इसे मिटाना पड़ेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे को ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कराना है, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 510 और 92 का यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना है। चलो मैं आंसर भी देख लेता हूँ, देखो पहले सॉल्व कर दे फिर आंसर देखूंगा, ठीक है। अरे नहीं देखा यार, ये तो वापस आ जाता हूँ, ओके ठीक है। अब ये देखो 510 और 92 का हमको एचसीएफ निकालना है, 510 और 92।
92 का और 510 का। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे मैं 510 रखता हूँ यहाँ पे 510, और यहाँ पे मैं रखूँगा 92, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, ये हो जाएगा कितना, 2 2 5 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 5, अरे यार ये तो गलत हो गया। ओके ओके, ठीक है। यहाँ देखिए हमको क्या करना है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ओके। फिर यहाँ देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 पे 1 पे। अभी बताइए किससे जाएगा, ये हमारा जाएगा, किससे जाएगा, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, किससे जाएगा। ठीक है, सही का दोस्तों, कई बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। तो ये जाएगा हमारा 3 से, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17, और हमारा 17 पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 510 के सारे फैक्टर्स निकल आए। लाइक दिस हम इसका निकाल देते हैं। ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, और ये हमारा 6 पे, फिर इसी तरह से 2 3, ये 3 पे, और ये हमारा यहाँ पे 23 के ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो मैं सही करा ना मैंने, चलो ठीक है। तो बात करते हैं इसको, हम अगर एक साइड में लिख लेते हैं कि 510 के कितने फैक्टर्स निकले हैं। 510 के निकले हैं 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 17 ठीक है 17। अब बात करते हैं अगर हम 92 की, तो 92 के फैक्टर्स क्या क्या निकले हैं। 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, लिख सकता हूँ। कोई भी इसके ऊपर कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है, ठीक। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम HCF निकालना है हमको। क्या निकालना है, HCF निकालना है। एक परफेक्ट तरीका होता है लिखने का। HCF निकालना है 510 और 92 का, ठीक है। अब HCF कैसे निकालेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और मोस्ट पावर किसकी है, इसकी है, तो इसको हम नहीं लेते हैं HCF के अंदर, हम इसको लेंगे। HCF जो है गरीबों की मदद करता है, तो इसका HCF सिंपल सा इतना आ जाएगा, ठीक है। बचा तो यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं है, फिर सिवाय 1 के, तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। मर्जी आपकी, सेम ही वैल्यू आएगी यहाँ पे लगाने पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो कभी कभी यार कैमरा रुक जाता है, क्योंकि मैं जो है लेना नहीं चाहता हूँ थोड़ा सा भी रिस्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 2 आंसर आ चुका है। अब बस मैं चेक कर लूँ इसको ना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। आप थोड़ा आगे बढ़ा लो वीडियो, मेरे को टाइम लगेगा ढूंढने में ना। 510 510 510 510, ये तो गलत बात है यार, 510 हो गया। एक सेकंड, मेरे को रुकना ही पड़ेगा। चलो मिल गया आंसर, सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इसको ना, इसके अभाज्य गुणनखंडों में हमें बांटना है। कैसे बांटेंगे, वैसे बांटेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बांटा था, यानी कि इसका एलसीएम लो और उन सबको ऐसे नॉर्मल नॉर्मल सा लिख दो। ऐसे एलसीएम लेंगे इसका हम, ठीक है, वैसे हम इसको ऐसे आप कर ही लोगे, मुझे पता है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एलसीएम लेते जाना है, फिर जो भी आपका वैल्यू आएगा ऐसे 2 इंटू एक्स ऐसे वाई मतलब कर देना अपनी संख्या लगा करके, वही आपका आंसर बन जाए। एज अ होमवर्क इसको आप अपने पास यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, आपका होमवर्क हो जाएगा। कर लेना है इस क्वेश्चन को ट्राई। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 510 और 92 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें और जांच भी करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ज़रूर कराने वाला हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, ओके, ठीक है। अब देखिए 510 का हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले तो ये हमने लिखा 510, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर ये जाएगा किससे हमारा, ये जाएगा 5 से, 5 25 5 एकम 5, फिर 3 से 3, फिर 7, फिर ये 17, और ये हमारा 1, ठीक है। ये हमारा 510 का हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 92, फिर ये जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और हमारा 23 पे, और ये हमारा 1 पे। अब देखिए 510 को हम लिख सकते हैं कैसे, 510 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, और 5 इंटू 17, ओके। तो ये देखिए हमने लिख दिया है। इसी तरह से अगर हम 92 को यहाँ पे लिखेंगे, तो 92 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 इंटू में 23, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है, ओके, हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। फिर जांच करनी है। जांच कैसे करें, यानी कि वेरीफाई कैसे करेंगे, बहुत आसान है चेक करना। देखिए वही रिलेशन लगाना है जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इन लोगों का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे कैसे, कॉमन देखा, मोस्ट पावर इसकी है। एलसीएम देखो यार अमीरों की मदद करता है, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया, ज़्यादा पैसा इसके पास है ना, तो इसको ले लिया। फिर जितना भी बचा ना वो सारा भी घुसेड़ दो। ये 3 बच गया, ठीक है। फिर ये हमारा 5 बच गया, ठीक है, 5 हो गया। फिर हमारा 17 हो गया। फिर हमारे पास ही हमारा 23 यहाँ पर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 17,
ठीक है। ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 23। अब इसी तरह से ये हो जाएगा 42 6। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, ठीक है, देख रहे हो ना मेरे बगल में क्या रखा है, आ रहा हूँ ना मैं उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे कर दिया क्या मैंने मल्टीप्लाई। यार मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। इंटू इंटू 60, देखिए हमारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। ये मैंने कहाँ तक का मल्टीप्लाई किया था, 2 3 4 6 0। ठीक है, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया। एचसीएफ आप हम लोगों को पता ही है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना था, ये तो हमारा एलसीएम हो गया। चलिए अब हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ हमारा आया था कितना दोस्तों, 2। ठीक है, अब हमको क्या रिलेशन पता है, हमने देखो यहाँ पे क्या क्या इनकी मांग पूरी कर दी। हमने एचसीएफ भी निकाल दिया, एलसीएम भी निकाल दिया, और जांच नहीं करी है। तो जांच कैसे करेंगे, बहुत आसान है, वही सेम रिलेशन लगाएंगे जो हमने अभी लगाया था। क्या दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों संख्या लिख लेता हूँ, 510 और 92 को। यहाँ मैंने लिखा 510 मल्टीप्लाई करेंगे 92 से, और इनका एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे 23,460, 23,460 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 0 है दोस्तों ये, और इसकी अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पर 23,460 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगी हमारी 46,920। और इधर भी अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 510। ठीक है, 510 और मल्टीप्लाई 92, तो देख सकते हैं कैसे मैजिकली 46,920, 46,920 तरफ दोनों की वैल्यूज यहाँ पे सेम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई भी कर दिया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस कैलकुलेटर में साइड कर देता हूँ। चल अब तेरा काम हो गया, निकल यहाँ से। ओके, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और साथ ही साथ मैं आपको इसके द्वारा वेरीफाई करने का तरीका भी सिखाना चाहता था, जो कि हमने अभी तक सीख चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फटाफट से बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, 5 + √3 को अपरिमेय यानी कि इरेशनल हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ मैंने ली है, √5 और 5 + √3। इन दोनों को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आसान वाला करोगे कि टफ वाला। चलो आसान वाला करते हैं, ये वाला बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ना इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसकी ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आप ना एक सुनहार हो, आप एक ज्वेलर के मालिक हो। ठीक है, आपकी बहुत बड़ी शॉप है ज्वेलरी की। ठीक है, तो आपके पास मतलब कि कोई आता है कि मेरा ये सोने का कुछ है, इसको चेक कर दो, ये सही है कि नकली है। फिर आप कहते हो लाओ फिर मैं चेक करता हूँ। फिर आप क्या करोगे, आप मान लोगे कि ये जो है सोने की चीज़ है, बेशक से वो नकली हो। आपने माना कि ये जो है सोने की चीज़ है, और आप उसको क्या करने लग गए, रगड़ने लग गए, घिसने लग गए। अब आपको पता चला हाँ ये तो नकली निकला, तो आप कहोगे नहीं ये तो जो है नकली है। ठीक है, ठीक इसी तरह से जब हमें इसको किसी भी चीज़ में सिद्ध करना होता है, जैसे आपको सोने को सोना सिद्ध करना था, लेकिन जब आप रगड़ देते तो रगड़ते किसको, असली सोने को रगड़ते हैं। लेकिन आप जब नकली सोने का रगड़ोगे तो क्या होगा, नकली परिणाम निकलेगा, गलत निकलेगा परिणाम। तो वैसे ही जब हम किसी भी संख्या को कुछ मान लेते हैं और उसके तरह से जब हम उसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं ना, सही तरीके से जब हम गलत चीज़ को सिद्ध करने की कोशिश करते हो तो आंसर हमारा गलत आता है मैथ के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इस वैल्यू को जो कि ऑलरेडी अपरिमेय अगर हम इसे परिमेय मानते हुए सिद्ध करने का ट्राई करें, यानी कि प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ वहाँ पे पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ विरोधाभास वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे करके दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि हम जो है इसको इसके बराबर मान लेते हैं। हम इसे ना अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसे परिमेय मान लेते हैं। परिमेय यानी कि जिसे हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इस यहाँ देखिए √3 है, जो कि यहाँ पे हमें देखो एक चीज़ और बोली हुई थी, क्या बोली हुई थी कि जो √3 है ना ये हमारा अपरिमेय है। ठीक है, ये हमको इस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर √3 = p/q माइनस √5। अब यहाँ पर देखिए √3 = ये q का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा p - 5q। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। क्या लिखोगे कि p - 5 √q/q क्या है, ये एक फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, p/q की फॉर्म है, यानी कि एक रैशनल नंबर की फॉर्म है। और क्योंकि ये तो हमारा इरेशनल है, तो अगर इरेशनल के बराबर है यानी कि √3 भी क्या होगा, एक ये हो जाएगा, मतलब हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं,
तो ये जो पैराडॉक्स क्रिएट हुआ है, यानी कि सही तरीकों के द्वारा भी जो गलत आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने भाई स्टार्टिंग में ही गलत माना था। तो इस तरीके से जो है हमारी अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, लाइक दिस 5, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको समझेंगे। तो √5 में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम जो सबसे पहले p/q के फॉर्म में हम मान लेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर। ठीक है, वर्ग करने पर, मुझे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, हम लिख देते हैं √5 को ऐसे स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू में p/q को भी हम स्क्वायर में डाल देंगे। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p²। ठीक है, डिवाइडेड बाय q²। ओके, सबसे पहले अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5q² इज इक्वल टू p²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना p की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे 5k। अब यहाँ पे देखो k रख दो, देखो p और q को छोड़ के ना आप यहाँ पे 5 के साथ कुछ भी रख दो, इससे मैटर कुछ नहीं करता। ठीक है, तो 5q² इज इक्वल टू p² था, p की वैल्यू तो 5k है, तो हमने रखा 5k का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 5q² इज इक्वल टू में 25k का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो नंबर हम इनको एक साइड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, 25/5 बराबर में k² डिवाइडेड बाय q²। यहाँ से आप देखो हम स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ये क्या हो गया एक सेकेंड है ना, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये हमारा पूरा आ चुका है और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो टेक्नोलॉजी का कमाल, हो गया छोटा। अब यहाँ देखिए वापस से जगह आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये कट जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो k/q, और इस तरीके से हम लिखेंगे इसको स्क्वायर के अंदर, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। और देखिए k/q रहेगा इधर, और जब स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, हमने जो है क्या सिद्ध कर दिया कि हमने √5 को k/q, यानी कि एक तरह से इसको हमने रैशनल यानी कि परिमेय सिद्ध कर दिया। क्योंकि ये तो रैशनल हो नहीं सकता, तो ये विरोधाभास, ये पैराडॉक्स क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गलत माना था। आई होप आपको ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको सबसे पहले बस स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहाँ एक तरीका और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर हो सकता है आपके स्कूल के अंदर, आपके कोचिंग के अंदर सेम इसी क्वेश्चन के लिए कुछ अलग तरीके सिखाए हुए हों, तो अगर आपको वो तरीके में सिखाए ना, तो वो तरीके भी गलत नहीं है। ठीक है, आप उन तरीक़ों से भी इनको अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही तो हो चुका है अगला क्वेश्चन। क्या कितना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया यार। बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। ठीक है, दूसरा चैप्टर बात करते हैं। 2 + √3 x², इसका जो है शून्यक है, तो दूसरा वाला ज्ञात करना है, बहुत आसान है। एक समीकरण हमको दिया हुआ है इस तरीके, x² - 4x + में 1, इसका हमें पहला जो 0 है वो इतना दिया हुआ है, तो दूसरा वाला हमको निकालना है। तरीका क्या कहता है, b² - 4 ऐसे हम करेंगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये 0 के बराबर आता है तो दो सेम टू सेम ज़ीरोस आते हैं। ठीक है, अगर ये 0 से जो है बड़ा आता है तो दो अलग अलग ज़ीरोस आते हैं, माइनस का एक प्लस का। ठीक है, अगर ये 0 से जो है छोटा आता है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर माइनस में आती है, तो अंडर रूट में तो माइनस होगा नहीं, तो ये आयोटा की श्रेणी में चला जाता है, जो कि मैथ की सेकंड डायमेंशन है, जिसको आप 11th के अंदर पढ़ोगे। आपका चौथा 5वां चैप्टर कुछ रहेगा, हमने अपने चैनल के ऊपर पढ़ा भी रखा है। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम समझेंगे, तो इसका तो कोई रियल वैल्यू होगी, तो ये तो करना ही नहीं, कुछ निकाल के देख लेते हैं क्या वैल्यू हमारी आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो हम लगाएंगे यहाँ पे -4 है, -4 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 यहाँ पे a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो a हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16 - 4, 16 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 क्या है दोस्तों, 12 जल्दी से बताइए, क्या ये 0 है? नहीं। क्या ये 0 से छोटा है? नहीं। क्या ये 0 से बड़ा है? हाँ, ये 0 से बड़ा है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, 0 से बड़ा है। इट्स मीन इसके कौन से जीरोस आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, सेम टू सेम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये एक दे रखा है यहाँ पे 2 + √3, तो दूसरा आ जाएगा ऑटोमेटिकली 2 - √3। मैं ज़रा चेक कर लूँ आंसर इसका कितना है, कितना है, कितना है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर सही गया। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके जो हमें शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने के बहुत सारे, मतलब अभी तो फिलहाल 2 ही तरीके हैं।
तो यहाँ पे दिखते हैं 4x² माइनस 4x प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख देता हूँ नॉर्मल सा जो लिखा हुआ है, बीच वाली वैल्यू को मैं गायब कर देता हूँ इस तरीके से। मैंने इसकी जगह ब्रैकेट लिख दिया प्लस में 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, कितना हो गया 4, 4 आ गया। 4 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 हमारे पास वैल्यूज आ गई। इनका यूज़ करके हमको बीच वाली लेके आनी है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 2x प्लस में हमारा 2x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4x² माइनस 2x, फिर माइनस का 2x प्लस में हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे दो पेयर बन रहे, एक ये और एक ये। कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेना आप लोगों ने 6th क्लास में सीख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमने 2x माइनस का 1, फिर माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 1। अब आप कहेंगे माइनस का 1 क्यों, देखो -1 की मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे प्लस के 2 से तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही सही रहेगा। मान लो मैं प्लस का कर दूँ तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पे तो ये माइनस का नहीं आएगा, और प्लस के और इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये फिर से माइनस का हो जाएगा। तो हमको तो ये चाहिए ना, तो इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पर और यहाँ पर आंसर अगर सेम आ रहा है यानी कि आपने सही करा है, ठीक है। तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को ले लेंगे। फिर यहाँ पे इन दोनों में से हम जो है कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि कॉमन हो जाता है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं हमारा, सबसे पहले देखते हैं कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, और यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। याद रखना इधर की साइड जो होता है ये हमारा अल्फ़ा होता है, ये वाली साइड का हमारा ना बीटा होता है, ठीक है। तो अब जो है हमको क्या करना है, इनके खाली शून्य बताने थे तो अभी हम इतना ही बताएंगे। जब आगे हमें वेरीफाई करने को बोलेगा ना तो हम आगे वेरीफाई कर लेंगे, ओके। इतने पेज मैंने बर्बाद क्यों कर दिए, चल छोड़ो। अब देखो किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोस का योग, यानी कि कोई पॉलिनोमियल है, यानी कि कोई हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, हमारा द्विघात बहुपद है, उसका जो है उसके जो शून्य होंगे, उसके जो ज़ीरोस होंगे, उनका जो सम होगा यानी कि उनका जो योग होगा, और उनका जो गुणनफल यानी कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमारे, हम देखेंगे तो उनका है -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है हम यहाँ पे है अच्छा 1/4, ठीक है। तो बहुत आसान है निकालना, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक सेकेंड, ठीक है, मैसेज आ रहा था दोस्तों, -x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में हमारे पास अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये वाला छोटा सा फॉर्मूला होता है, यहाँ हम रखेंगे x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4, तो यहाँ हमने रख दिया -1/4 x प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी 1/4, ठीक है। तो 1/4 हमने कर दिया। इसी तरह से हो जाए हमारा x² प्लस में 1/4 x प्लस में हमारा 1/4। तो ये देखो दोस्तों, आपका वैसे तो आंसर खाली यहीं तक रहेगा, ठीक है, इतना आंसर आप लोग का हो जाएगा। लेकिन इसको आप चाहो ना तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लगा दोगे, एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा आपका 4, फिर आप जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² प्लस में x प्लस में 1, ठीक है। और याद रखना इसके इधर की साइड में ना हमेशा 0 रहता है, इसकी फॉर्म होती है ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये अगर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है तो आपके फाइनल आंसर आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस में 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वैसे आपका आंसर सच बोलूँ यहाँ तक भी ठीक था, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसे स्विच ऑफ ही कर दूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसको कर दिया है। अब बात करते हैं अगले, इसको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहे हैं अभी तो का, अच्छा इनको जो है हमें अब योगफल याद करना है, यानी कि ये प्रोडक्ट हमको निकालना है। एक शून्य दिया हुआ है, इसके शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा निकालना है, फिर बीटा निकालना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे देना है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ये हम लिख देते हैं 2x² प्लस में x माइनस में 3, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2x² प्लस में ऐसे करके माइनस में 3, फिर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये आप डालते रहना। अब इसका मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, 6 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 और 3। क्या हम 2 और 3 का यूज़ करके प्लस माइनस करके कुछ भी करके 1 ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम रखेंगे 2x², यहाँ नहीं रखता हूँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ना,
इस तरीके से, ठीक है। तो 2x² प्लस में 3x माइनस में 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो पेयर बन रहे हैं इस तरीके से कॉमन। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिया 2x हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2x प्लस में 3 माइनस में कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस में 3, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, याद रखना दोनों अंदर वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने x को ले लेंगे, x और -1 को, ठीक है, x -1, और यहाँ हम इसको ले लेंगे 2x प्लस में 3 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा सबसे पहली वैल्यू आएगी 1 और दूसरी तरफ x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, -3 हो गया, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -3 तो हमारा अल्फ़ा हो गया, हमारा बीटा हो गया। अल्फ़ा और बीटा के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, होता है, अच्छा खाली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। रिलेशन की जब बात करेंगे तो बाद में बात करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3/2, इसका आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। अब ये भी नहीं होगा तो भाई भूल जाओ, फिर तुम 10th में कुछ भी करना, मैं फिर पूछूंगा तुम 10th में आ कैसे गए। अब देखो इनमें से कौन सा बहुपद है। बहुपद की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी बहुपद ऐसे एक ऊपर लग के नीचे कुछ भी हो ना, अगर उसके ऊपर कुछ भी हो, पावर हो, तो कुछ भी नहीं रहता असलियत में, फिर वो ऐसे हो जाता है -2, और ये बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर इनमें से कौन सा बहुपद है, सेम वही ट्रिक लगाने, सबसे अलग देख लो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, और मुझे कमेंट के अंदर आंसर भी आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं फिलहाल, मुझे पता आपने कमेंट कर दिया होगा अब तक। तो 1/x+1 ये तो बटे में है, ये तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। √x+2 √x+2 क्या क्या वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो क्या ये होगा, नहीं ये भी नहीं हो सकता, इसकी कुछ पावर ही नहीं, कैसे होगा। अच्छा 1/1 बाय भाड़ में जाए, ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो x³ + 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर भी देख लूँ मैं इसको, कहाँ है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका यही है, सेम टू सेम, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा तो इसके हमें जो है जीरोस निकालने, कुछ नहीं है, वही b² - 4ac वाला लगा दो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए। अब हाँ आप चाहो ना इसका वो वाला तरीका भी लगा सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x² - 0x, सॉरी माइनस है ना, -7 = 0। अब आप ऐसे एक करके ला सकते हो, लेकिन याद रखना अगर आपके पास 0 है ना तो आप 0 कभी भी नहीं ला पाओगे, और ख़ासकर तो ऐसी वैल्यूज़ के अंदर। तो ऐसी वैल्यूज़ के अंदर हम क्या करेंगे, b² - 4ac का हम लगा देंगे। तो b कितना है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर -4, a कितना है, 1 है, 1 × 7, तो 0 - 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है -24। तो यहाँ पे क्या मैंने कुछ गलत किया है, तो ये हमारा d तो जो है 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका कुछ एक्चुअल रूट होगा क्या। ओके दोस्तों, मैं सोच रहा था ये 0 से छोटा कैसे आ रहा है, इसका फिर रूट कैसे निकलेगा, तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब पता चला मैंने वही गलती कर दी जो कि बच्चे अक्सर करते हैं। यहाँ पे देखो 7 हमारा माइनस का था, तो यहाँ भी 7 माइनस का आएगा, फिर ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो हमारा प्लस का 24 आ रहा है, जो कि अब ये 0 से पड़ा है। छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, आजकल को ज़्यादा ही हो रही है मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, अब हम इसका क्या करेंगे ना, रूट निकालेंगे, तो इसका हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो किस फॉर्म में लगाना है अब हमको इसको, -b + -√d/2 है, इस फॉर्म के अंदर जब आप इसको लगाएंगे तो आपके यहाँ पे दोनों आ जाएंगे। अब आप देख लेना आपका कौन सा है, होमवर्क रख लो इसको इस तरीके से, और इसको आप घर से करके लाना, कमेंट में मेरे को बताना, ठीक है। देखिए एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो बहुत अल्फ़ा + बीटा हमको दिया हुआ है कितना, ऐसे एक शून्य बताना है जिसके योग है -3 और उनका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल है 2, ठीक है। तो लगा देते हैं फॉर्मूले में, x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x प्लस में हमारा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। x² - अल्फ़ा + बीटा कितना है, -3 है, x प्लस में अल्फ़ा बीटा कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखो x² माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, x प्लस में 2, तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है
तो खाली समीकरण ही बताना था, इसको चाहो तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल मैं तो फिलहाल नहीं करने वाला हूँ। कर दूँ क्या? वैल्यूज़ देखनी है? छोड़ो फिर, नहीं करना तो कर दूँ, नहीं करना तो छोड़ो फिर, क्या फालतू में। चलो चलो चलो, टाइम बर्बाद नहीं करने का, फिर कभी करेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ये आप घर से करके लाना। सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा देखो दिया हुआ है, सब आपको दिया हुआ है। बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों, सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपको दिया ही है यहाँ पे। अब फिर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस में हमारा अल्फ़ा बीटा इस फॉर्म के अंदर आपको लगा देना है। और क्या, सिंपल सा तो है। इसको भी आप घर से करके लाओगे। अब देखिए, इसके जो है शून्य ज्ञात करने हैं। ये मैंने ऑलरेडी होमवर्क में दिया था, काफ़ी कुछ पहले दे चुका हूँ, तो इसको मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क काट दे रहा हूँ। इसके हमें शून्य निकालने हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 6x² माइनस में ऐसे -3, इसकी इसमें करेंगे हो जाएगा 18। 18 का एलसीएम लेके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 9 3 3 3 और ये 1। अब देखो, क्या इन तीन वैल्यूज़ का हम यूज़ करके 7 ला सकते हैं? क्या प्लस का लाना है? माइनस तो देखो हमने बाहर उतार दिया है, हमें प्लस का लाना है, तो हम इसको 9 मान सकते हैं। 3 3 से 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 2। तो अगर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये ना देखो दोस्तों, थोड़ी सी ना चीज़ सीखने वाली है। तो 9x माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगाना है बस, फिर आप यहाँ पे आराम से कर लोगे। तो यहाँ देखिए 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, फिर यहाँ माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने करा, तो ये हमारे दो दो पेयर बन जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ना 3 कॉमन है और x भी कॉमन है। 3 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x, काट दिया हमने, माइनस का 3 प्लस में यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x माइनस का 3, और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये -3 इधर आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x की वैल्यू -1/3, ठीक है। तो इसके हमने शून्य निकाल लिए हैं। इनका वेरीफाई वाला आ क्यों नहीं रहा है? तो देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये वही क्वेश्चन है जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा टफ सा क्वेश्चन लगता है। इसको मैंने जानबूझ करके इस सीरीज़ के अंदर लिया है, ठीक है। तो 4v² प्लस 8u के जीरोस पता लगाने हैं, इनके बीच के संबंध भी ज्ञात करना है। चलो आगे भाई ये वाला क्वेश्चन अब देखते हैं कैसे करेंगे। 4u का स्क्वायर, यहाँ पे u था मैंने v कर दिया और कन्फ्यूज़ करने के लिए। कुछ नहीं करना, यहीं से डायरेक्ट कॉमन उठा लो। 4u कॉमन हो जाएगा, u प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कुछ भी नहीं है ना, तो एक तो इस वाले ब्रैकेट को तुम उठा लो u प्लस 2, और दूसरा तुम इसको उठा लो 4u प्लस, अब क्या रखूँ, 0 रखूँ, 1 रखूँ, क्या रखूँ? 0 रख दो, कुछ भी नहीं है ना, 0 रख दो। अब यहाँ पर तुम्हारा अल्फ़ा आ जाएगा माइनस का 2, बीटा आ जाएगा कितना, सॉरी ये अल्फ़ा आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा, ये तुम्हारा कितना रहेगा, कितना रहेगा 0, तो देखो इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा कट पिट के 0 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इनकी जो है सत्यता जांच करनी है, इनको वेरीफाई करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा कितना हमारा, इसका याद रखना रिलेशन होते हैं -b/a के इक्वल। मैं इतना अच्छे से नहीं कराऊंगा, करा तो रहा हूँ इतना अच्छे से, ठीक है। -b प्लस में 0 जोड़ देंगे, बराबर में माइनस का b कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो b हमारा 8 है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, b हमारा देखो 8 है, और a की वैल्यू 4 है। 4 और 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ भी आ जाएगा -2 बराबर -2। याद रखना, आपका आंसर गलत आ रहा है ना, तो यहाँ पे कभी भी इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है। बात करते हैं दूसरे रिलेशन की। 2 रिलेशन होते हैं इसके अंदर चेक करने के लिए हमारे पास, दोनों आपको एग्जाम के अंदर करके दिखाने पड़ेंगे। दूसरा रिलेशन क्या कहते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा हमेशा c/a के बराबर होता है। अल्फ़ा कितना है -2, बीटा कितना है 0 इज इक्वल टू c कितना आया था हमारा, c तो देखो इसके अंदर दिया ही नहीं है, तो हम क्या यहाँ पे 0 नहीं मान सकते हैं, मान लिया चलो हमने 0। चलो देखो यहाँ पे हमने 0 माना, a की वैल्यू चाहे कुछ भी हो 4 है, ये हो जाएगा 0 बराबर 0। तो हमारे दोनों रिलेशन यहाँ पे प्रूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, और बढ़ते हैं फटाफट से। तो चैप्टर नंबर 3 हो गया हमारा, चैप्टर नंबर 3 है ही नहीं, अच्छा एक सेकेंड,
तो दोस्तों बात करते हैं हम अपने अगले चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले आ जाते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। इसके अंदर मैंने वैसे तो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, बस आपके लिए ना कुछ क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा रखे हैं। सबसे पहले एमसीक्यू की, यानी कि 1 नंबर के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x-2y की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x-2y + 5 = 0 है, और 3x माइनस, ठीक है,